सौदागर ने उसकी बात मान ली और अपने कारवां के साथ तिलकपुर से रवाना हो गया। वह जिस भी नगर में पहुंचता वहां सारंगी को सबसे प्रमुख स्थान पर रखता और ऐलान करता, लेकिन कोई भी इसे अपना मानने नहीं आया। आखिरकार जब उसका सफर लगभग खत्म होने को आया तो वह लाफ नगर पहुंचा और वहां भी वही ऐलान कर दिया। जब यह खबर फैली तो रामू ने भी इसके बारे में सुना। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह भागता हुआ उस सराय में पहुंचा जहां सौदागर ठहरा था। वहां सजी हुई सारंगी को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। कांपते हाथों से उसने सारंगी को छुआ और भर्राए गले से बोला, यह मेरी है। सौदागर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि इसे पहचानने वाला ही इसका असली मालिक हो सकता है। लेकिन अब समय बहुत कम है, जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। चंद्रिका ने कहा था कि अगर नियत समय पर तुम नहीं लौटे तो वह किसी और से शादी कर लेगी। ये सुनते ही रामू का सिर चकरा गया। उसके पांव लड़खड़ा गए। वह अपनी बेहोशी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी समय बचा है या सब खत्म हो चुका है? तिलकपुर में शादी की घड़ी नजदीक आती जा रही थी और उधर रामू के भाग्य का फैसला होने में अब केवल 7 दिन ही बचे थे। लेकिन तिलकपुर पहुंचने में कम से कम 30 दिन लगने वाले थे। उसने हार नहीं मानी। तुरंत एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली में सोने के सिक्के लेकर निकल पड़ा। घोड़े की जान की परवाह किए बिना उसने उसे पूरी ताकत से दौड़ा दिया। लेकिन जो होना था वही हुआ। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते हुए घोड़े ने ठोकर खाई और रामू बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गया। एक दिन बाद जब उसे होश आया तो खुद को एक कुटिया में पड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था और हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सामने एक साधु खड़ा था जिसने मुस्कुराकर कहा, आंख खुल गई बेटा, तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। बताओ तुम कौन हो और कहाँ जाना है? रामू ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई और कहा, मुझे हर हाल में तिलकपुर पहुंचना है, लेकिन अब यह असंभव लग रहा है। मेरी मोहब्बत मुझसे छिनने वाली है और अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। साधु ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा, तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई।